ये कह रहा माँ सम्मान। अरे वो घटिया देवर ये बोल रहा माँ सम्मान। अगर मैं माँ सम्मान होती, इसने जॉब छोटी है उसके लिए गए थे भाई, कुछ होते बच्चों के लिए जॉब छोटी या फिर आपने छुटवाई? देखो हाँ ये कहना है भाई, ये हाँ जी ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जॉब इसे न छुटवाई है। इस चीज का भी भाई मैंने सामने में हर चीज का उन्हें प्रूफ दे हूँ भाई, हर चीज का कागज लगवा रखा मैंने थाने में, तो भाई प्रूफ दे रखा मैंने। अगर मैंने जॉब छटवाई है तो मीडिया मेरे साथ दिल्ली सेंटर में जा सकती है, हर रिकॉर्ड दिखवा सकती हूँ मैं भाई। जॉब में वहाँ बताएंगे भाई इसकी पत्नी साइन करके गई है और इसकी पत्नी लेके गई, वहाँ सारी चीज का पता था, मेरे हस्बैंड ने भी पता था। देखो ननद है जो ये बिल्कुल बेकार है, मेरी घटिया है। जो मेरे हस्बैंड है उसने कभी भी मेरे से ये बात नहीं बोली। तो देखो मुझे तो पता नहीं भाई, उन्हें खुद ने लगा ली होगी या तो मैं भी कह सकती हूँ। राम राम सारा नमो थारी गेला प्रीति को थोर भाई पीछा आपने वीडियो देखी बास गांव की, जिसमें एक परिवार का आरोप है कि उनकी बहू ने उनके घर में है जो आग लगा दी, घर बिल्कुल तहस नहस हो गया, बिल्कुल राख हो गया। गेहूं की टंकी भी दिखाई थी हमने, तो सारी चीजें दिखाई थी, बिल्कुल राख हो रखा है पूरा का पूरा घर। तो वह बहू भी हमारी गले फिलहाल आपको फ्रेम में दिखाई दे रही। तो बातचीत करेंगे, परिवार ने आरोप लगाया, हमारा आरोप नहीं है, परिवार का आरोप है। आरोप भाई कितना सच है और पूरा मामला है जो कैसे क्या कुछ कहानी है। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार नाम बता दीजिए। पूनम जी। तो आपके परिवार ने जो आप पर आरोप लगाया कि हमारी बहू ने जो हमारा घर फूक दिया, उस मामले में कितनी के सच्चाई? देखो भाई वो डायरेक्ट ही मेरा नाम रख रहे, और जो मौसी का परिवार है पूरा परिवार का, देखो प्रूफ क्या है उनके पास? प्रूफ तो देखो किसी चीज का, डायरेक्ट ही ऐसे नाम रख रहे हैं कि उन्होंने आग लगाई है, तो ये तो गलत बात है उनकी। हाँ तो प्रूफ अगर उनके पास कुछ है तो भाई हम तो कहीं भी भाग के नहीं जा रहे हैं, मंजूर है मैंने सजा, जो सजा दे वो मंजूर है। तो परिवार वाले आप पे एक इल्जाम क्यों लगा रहे हो? और आपके जो मोसस है देखो उसका परिवार, हाँ मोसस पे इसलिए लगा रहे हैं भाई, देखो जो मेरे हस्बैंड हैं, जो मामला जहाँ से ये गड़बड़ा रहा है कि उसने दूसरी शादी करी है, मेरे हस्बैंड ने मुझे गुमराह करके, तो उस कारण हमारे बहसबाजी चली हुई थी। वो इस कारण ही डायरेक्ट नाम धर रहे हैं, मौसी का परिवार है जो मेरा परिवार है भाई, ये मौसी वाले हैं जो मेरे साथ दे रहे हैं, और घर वाले इस चीज में मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। जो दूसरी शादी करी है उसने, वो मैंने सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए इनका नाम धरे हैं भाई, यही मेरे से केस करवा रहे हैं। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, घर वाले तो आपका साथ दे रहे हो, उनका कहना है कि हमने उस तनु कहा कि हमारी बेटी है, तो अगर वो नहीं है साथ दे रहा तो हम साथ है तेरे। देखो भाई एक हस्बैंड ने छोड़ कर एक जो 70-80 साल की एज में बाप हो रहे हैं, उनका हवाला मैं मेरी जिंदगी कैसे करूं? ये तो आप भी देख सकते हो। ये बात वो बोल किस उस पर रहे हैं कि वह उसने छोड़ कर और एक हमारे साथ नया जीवन शुरू करा है। एक तो मेरा पहला ही जीवन अकेले में गुजर रहा है पूरा, और अब भी मेरा बुढ़ापे में भी ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ जीवन। उनका तो ये कहना बनता था भाई उसको छोड़, पहली शादी इसकी है, इतने बड़े बच्चे हैं, वो मेरा कोई भी फैसला होता वो देखा जाता, वो तो दोषी नहीं होते इस चीज में। तो ये बोलना था उन्हें, तो बिरदे बोला दोनों को रखो। तो 30,000 मेरे हस्बैंड की तनख्वाह, 40 प्राइवेट में, तो दो घर कैसे चलाएगा वो? एक घर नहीं चल रहा है उस पे तो ढंग से। मेरे घर के हालात देखो आप एक बार, हाँ तो देखो 2 घर कहाँ से चलाओगा? तो मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही हुआ, तो साथ रह रही है 7 साल से मेरे हस्बैंड के साथ। कब हुई आपके हस्बैंड की दोबारा शादी? 2018 में। अच्छा, और आपके 2009 में? 2009 में। अच्छा हाँ। आपको किस प्रकार तब पता चला, कब पता लग गया था आपने? 2023 में मैं दिल्ली सेंटर में गई थी, आर्मी सेंटर में। अच्छा। भाई पता तो करने के लिए थी कि आर्मी में थे ये पहले। अच्छा। इसने जॉब छोटी है उसके लिए गए थे भाई, कुछ होते बच्चों के लिए। जॉब छोटी या फिर आपने छुटवाई? देखो हाँ ये कहना है भाई, ये हाँ जी ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जॉब इसे न छुटवाई है। हाँ। इस चीज का भी भाई मैंने सामने में हर चीज का उन्हें प्रूफ दे हूँ भाई, हर चीज का कागज लगवा रखा है मैंने थाने में, तो भाई प्रूफ दे रखा है मैंने। अगर मैंने जॉब छटवाई है तो मीडिया मेरे साथ दिल्ली सेंटर में जा सकती है, हर रिकॉर्ड दिखवा सकती हूँ मैं भाई। जॉब में वहाँ बताएंगे भाई इसकी पत्नी साइन करके गई है और इसकी पत्नी लेके गई, वहाँ मेरे पति अनमैरिड दिखाए जा रहे हैं। अच्छा हाँ देखो फौज में तो इतना तो हमने पता है, जो शादी होते ही जो डॉक्यूमेंट्स है, जो पत्नी की फोटो भी है और जो बच्चे होते हैं उनके रिकॉर्ड भी है, जो फौज के उसमें जो चढ़ जाओ। हाँ तो देखो 3 साल हो गए थे, तीसरी साल लग गई थी मेरे हस्बैंड ने शादी हुई, तो मेरे हर कागज हैं, जो मेरा सब कुछ तैयार हो रहा है।
जब मेरी पैसे वाली कॉपी तैयार होगी ज्वाइंटिंग फौज में, तो भाई अंदर एंट्री क्यों नहीं, इस बात पे भी डाउट उठा सकते हैं। तो मेरी अंदर एंट्री वो जो मेरे हस्बैंड और मेरी सास और मेरी ननद, भाई इनके पास मेरी फाइल गुम है, इन्हें कहीं भी करखियो या मेरे हस्बैंड ने करियो या इसने, ये तो हो नहीं सकता कि मेरी फाइल तैयार नहीं हुई। फाइल मेरी तैयार है। जब मेरी ज्वाइंटिंग खाता तैयार हो गया, पैसे आने लग गए, तो भाई शादी का कागज वहां जा रहा है, उसने छुट्टी मिली है, तो मेरा सारा हांसी तभी कागज तैयार होकर जा रहा है। तो भाई रिकॉर्ड में अंदर उसने एप्लीकेशन भी लगाई हुई है कि मैं मेरी वाइफ को चढ़वाना चाहता हूँ। तो कारण क्या है भाई, ये तो मेरा हस्बैंड ही बताएगा इस चीज में, भाई मेरे कागज कहाँ हैं। एक बात मैं आप तो पूछना चाहूंगी, परिवार का कहना है, जो आपका परिवार है ससुराल वाले, उनका कहना है कि जो विजय नाम है ना आपके हस्बैंड का, विजय की शादी जो दूसरी शादी करी उसने, उसका बेराम ना पूनम तक लग गया, पूनम ना को बताया नहीं भाई देखो, इसी नहीं हो सकती। अगर उन्होंने बताया है मन नहीं, मैं उनके पास 16 साल से रह रही हूँ, अलग हूँ तो बोलचाल तो है, इसी बात नहीं है कि भी बोलचाल ही नहीं थी हमारी, सब कुछ लेन देन भी था, बोलचाल भी थी। वो तो कह रहे बोलचाल बंद, आन भी नहीं देंदी, पोत्या ने भी नहीं आन देंदी। वो तो हस्बैंड की शादी का पता चलने की बात है, नहीं साल भर हो गया अब बंद है सब कुछ है। पहले तो ऐसा नहीं था भी हमारे बीच में कि कोई बोलचाल नहीं है, भाई बिल्कुल ही बंद हो रही है, बाहर त्योहार सब जाती भी थी मैं उनके पास, तो ऐसा तो नहीं था कि भाई आते ही उसने ये बोला कि दूसरी शादी का पता चला, सीधी ये बोला दोनों साइड रहेगा। तो भाई उसने हाँ, बोले बात? मेरी सास ने अंदर बढ़ते ही, मैं रिड़ाई अंदर बढ़ते ही बोली चुप हो जाए, रोवे ना कि दोनों साइड रहेगा। देखो आप सोशल मीडिया पे ये बात बोल रहे हैं, पूरी पब्लिक है, हाँ, पूरी पब्लिक है, हाँ भाई कि दोनों साइड रहेगा मेरा लड़का। तो भाई ऐसा उसने पहले ही झट कैसे बोला, यही फैसला कैसे लिया? उसने तो ये कहना था बेटी तू हमारे साथ रहो। मतलब क्या लगा, उसने पहले तो पता था। हाँ पहले तो पता था। अगर उसने वह तो इतनी सपोर्ट करी आते ही, भाई वह 1 साल से वहाँ 10 बराली इस चीज के मेरे पास गवाह है, हर चीज ले जा रही है, वहां से चून भी जा रहा है, घी भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। हमारे में तो ममता 16 साल से भी नहीं हुई, और उसमें आते ही कैसे होगी इतनी ममता? उसमें आते ही कैसे होगा कि पता चलते ही इतनी प्यारी होगी हो? कुछ तो रीजन है इस चीज का भी। हाँ तो सीधे तो ऐसे किसी के साथ उनकी तो ये बोलना था भाई हमारे इतने बड़े पोते हैं, भाई हमारी बहू है, तो भाई हम तो इसके सपोर्ट हाँ, तो भाई जो यह फैसला लेगी वो हमने मंजूर है। हाँ तो पहली शादी इसकी है तो उसको छोड़ के आ जा। तो इनका तो यही था भाई, जो मैं उस लड़की के बारे में सोचूं, भाई एक लड़की है तो लड़की के भी मैं तो यही कहना चाहूँ भाई कोई भी है, लड़की जब अपने माँ बाप का ख्याल नहीं सोचती तो उस लड़की के बारे में क्यों सोचे? हमने भी नहीं सोचना चाहिए। मैं तो सरकार को भी कहती हूँ उन लड़कियों के बारे में तो बिल्कुल ही ना सोचे। ऐसी लड़कियों को फैसले ऐसे हो कि वो घर की रहे ना घाट की, तब जाकर समझ में आएगी संसार को ये चीज भाई नहीं करनी चाहिए। परिवार से ऊपर को के लुक माँ अपने बच्चों को भी गुमराह, माँ बाप को भी गुमराह। तो भाई देखो एक जिंदगी ना उजाड़ के वह मेरा महल उजाड़ कर अपना बसा रही है और एक अपने माँ बाप का भी तोड़ रही है, तो उस लड़की के लिए मैं क्या सोचूं? जी बिल्कुल। मैं तो ऐसी लड़कियों को सख्त से सख्त सजा हो। हाँ जी। जो लड़की अपने माँ बाप ने छोड़ के यू कदम उठा रही है तो पिताजी उसके गुजर गए। तो करंटली मैं मेन मुद्दा है जो उस पे आप तो पूछना चाहूंगी, जो घर में आग लगी उसका क्या कारण है? देखो उन सरासर आप पे इल्जाम लगाए कि हमारी बहू ने और जो मेरे मतलब जो देवर है, दुरानी है, मेरी बहन है, उन मिलकर आग लगाई है। वो सरासर आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो आग का क्या कारण? देखो भाई तो कन्फर्म है कि आग अपने आप नहीं लगी। तो भाई आग लगाई सीधा ये हमारा नाम धर रहे हैं। वो तो ये भी बोल रहे हैं, मैंने तो आपसे ही पता चला है भाई जो कर रहे थे कि मार पीट करी है मेरे देवर के साथ है। हाँ जब मेरे देवर के साथ आप इतना सोचो मार पीट होगी, उसके निशान भी पड़ रहे हैं कंधे पे, तो भाई उसी टाइम एप्लीकेशन देगा बंदा। इन मेरे साथ मार पीट की तो मैंने तो एप्लीकेशन लगा दी, तो आगे चला गया केस। तो आप ये कह रहे हो कि मेरे साथ में मारपीट करी, और आपकी सास ये कह रही है कि मेरा जो आंगन में लात मारी, और रोड पे भी है जो मेरे पीछे जो छड़ा लेकर आई, मैं किसी के घर में जाकर जो मैंने अपना बचाव कराया। जो मेरी सास है भाई वह इतने कदम उसके साथ हो लिए, मेरे देवर के साथ भी इतने सुधे तो है नहीं हो कि भाई एक साइन करके वहां थी नहीं एप्लीकेशन लगाते, प्रूफ देते एप्लीकेशन लगाते। एप्लीकेशन लगाई लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। भाई कार्रवाई तो सच्चाई पे ही होगी,
झूठ पे तो नहीं होनी चाहिए, ये तो कानून में वो उनका कहना है कि प्रशासन के सामने भी है जो मेरा मारने खातर आई, लेकिन प्रशासन के आदमी है जो खड़े खड़े देख दे रहे। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो प्रशासन के आदमी है और उनका सामने मारा है और कुछ भी मारा ऐसा होया है। प्रशासन के सामने कुछ नहीं होया, बल्कि प्रशासन तो यही कह रहा था भाई देखो मेरा केस यहाँ 1 साल तक डटा हुआ था थाने में, भाई तुम यही सुलझा लो, यही सुलझा लो। प्रशासन की तो यही थी। तो देखो भाई प्रशासन की तरफ से तो फिर मेरी इच्छा थी भाई जिस हस्बैंड ने मैं 6 साल तक गुमराह करके रखी हूँ, तो भाई मैं एकदम से भरोसा करके केस उठा लूं। माता पिता के सहारे पे मैं केस नहीं उठा सकती। वो तो 70-80 की उम्र में है भाई, कुछ भी हो सकता है। परिवार तो परिवार है, लेकिन आदमी तो आदमी है। हाँ, उसकी जगह ना तो कोई ले सकेगा। और भाई ये फैसला मैं कभी भी मंजूर नहीं करूंगी मेरा हस्बैंड ने छोड़कर मैं मेरी फैमिली के साथ रहूं। मन ने पहला विजय पाछे फैमिली, पहला आपका हाँ मन ने पहला, हाँ हाँ भाई पहला मन है मेरा पति, बाद में फैमिली। तो एक बात और मैं आपसे देखो घनी गहराई में तो मैं जाऊं नहीं, मोटे मोटे आपसे मैं सवाल पूछूंगी, क्योंकि एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आपके देवर पे भी जो आपने इल्जाम लगाया कि मेरे साथ में जो मतलब गलत व्यवहार करया करता, इस प्रकार का कुछ जो देखो देवर के साथ है जो हमारा शुरू से देवर का जो बयान आया कि मैं अपनी माँ के बराबर मानूं, मैंने आज तक उसका कलर तक नहीं लगाया, होली पे भी आंख तक आंख नहीं मिलाई। देखो अगर मेरा देवर मैंने माँ के समान समझता तो मेरे साथ आज के हादसा हो रहा है। अगर मैं उसकी माँ समान होती तो ये बोलता भाई हम तेरे सपोर्ट में बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, अगर भाभी के पास आएगा तो हम तेरे हाँ, और नहीं तो बिल्कुल तेरे नहीं, हमारे से भी रास्ता काट जा। तो मैं बिल्कुल भी फैमिली पे कोई भी केस वेस कुछ नहीं डालती, इतना बवाल ही नहीं जाता। अच्छा, मतलब वो विजय के सपोर्ट में? हाँ सभी। देखो देवर ये कह रहा माँ सम्मान, अरे वो घटिया देवर ये बोल रहा माँ सम्मान। अगर मैं माँ सम्मान होती, वो एक माँ ने दगा दे के और वो एक जो नई माँ ने बिठा बिठा के उससे भी वो माए का दे रहा होगा, एड लियान लाग रहा मेरी नमका पे गाँ पे छिड़कन लाग रहा है, नमक पाछे बिठा बिठा लिया हुआ है उसने, और घी चून सब कुछ डोवा है, तो मेरे पे के बीतेगी। वो मैंने माँ सम्मान समझा है, वो मेरा सपोर्ट की वजह उसका सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं माँ समान होती तो मेरा सपोर्ट करता। लेकिन वो तो कह रहे कि हमने सपोर्ट करा है, लेकिन जो वो कह रहे कि मतलब पूर्ण में अगर हमारा मतलब मेरे जो सड़िया मतलब गोडे का तान पड़ेंगे ना जब मैं पैसे लेऊंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम खर्चा देने खातिर तैयार हैं, लेकिन वो खर्चा नहीं ले रही। देखो भाई एक खर्चे के साथ तो मेरी शादी नहीं हुई, मेरे भी आप समझो हो, एक मेरी जिंदगी है, मैं पैसा सब कुछ नहीं मायने रखता भाई। देखो एक मैंने पूरी अपनी जिंदगी निकाल दी मेरे हस्बैंड की, उसमें भाई कभी तो हम साथ रहेंगे कभी तो साथ रहेंगे, वो अब नहीं ये करेंगे, बुढ़ापे में तो कट्ठे, बुढ़ापे में उसने ऐसे साथ रखी। मैं देखो भाई मैं परिवार के साथ कैसे मंजूर कर लूं कि मैं परिवार, मैं पति ने छोड़कर कभी भी मंजूर नहीं करूंगी भाई ये चीज की मैं फैमिली साथ रहूंगी। मानना चाहिए मेरा पति, उसमें भाई कोई भी निर्णय हो अब तो ही चलेगा। तो हाँ किसने लगाई जी वो बता दो। तो आग भाई देखो ये मेरे सास ससुर के पास प्रूफ है, तो डायरेक्ट ही वो थाने में देकर आते, उनने सीधा ही नाम कैसे रख दिया। प्रशासन उनकी सुनवाई करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा, उनके पास तो सब कुछ है। वो तो बोल रहे हमारे पास तो पैसे वैसे भी नहीं है भाई, वो तो सूबेदार हैं, क्यों नहीं कर रहा उनकी सुनवाई प्रशासन, किस लिए नहीं कर रहा। ऐसा तो थोड़े नहीं है, सही की तो करेगा सुनवाई प्रशासन, क्यों नहीं करेगा। तो किसने आग लगाई जी वो तो बताओ मैं किसने बताऊं, आप बताओ मेरे ससुर प्रूफ दो भाई डायरेक्ट ही वो तो देखो बाहर गए थे और सरासर उन्हें इल्जाम आप पर लगाया। हाँ भाई मेरे पे ही लगा डायरेक्ट, हमारी बहू ने लगाई है। हाँ तो क्या प्रूफ है इस चीज का भाई उनके पास कि मन ने आग लगाई है। एक वीडियो में मतलब बताया गया है कि उस वीडियो में आप कह रहे हो कि मेरा जो घर है उसमें आग मेरी उसने सास ने और मेरी ननद ने लगाई। हाँ तो मेरे घर में तो आग लगा ही रखी है भाई, जो मेरा घर है यू कि जो बर्बाद घर में जिसमें आग सच में लगी है जो जलन वाली, तो भाई मेरा नाम धरे तो उन्हें खुद ही लगा ली होगी, तो मैं भी तो कह सकती हूँ यार। टाइम में बाहर जा रहे थे जी। हाँ तो बाहर के प्रूफ है भाई उनका, बाहर का भी मैंने तो नहीं पता वो बाहर गए थे, मैंने तो इस चीज में मेरे से तो कितना फैसला अगर का फैसला तो देखो कई किलोमीटर तक भी आकर लगा उसका, ये तो कोई बात नहीं। तो भाई मुझे तो देखो मुझे तो पता नहीं भाई उन्हें खुद ना लगा ली होगी, या तो मैं भी कह सकती हूँ। तो भाई जो इतना मामला बढ़ रहा है कि भाई इसने कुकरे तो ढंग से सुलटो ना, ढंग तरीके से ये बोलो भाई मामला सारा विजय पे है, सब कुछ विजय के ही चल रहा है। उन विजय की सपोर्ट छोड़ दो, वो अपना अगर एक गलत लड़के के लिए सपोर्ट करना उनका गलत है या सही? बिल्कुल गलत है ना। तो उन्हें तो ये बोलना था भाई इन बच्चों के पास आएगा तू तो हम तेरे हाँ, और नहीं तो तूने बच्चे त्याग दिए तो हमने भी छोड़ दे,
एक आपकी ननद का भी बयान आया है कि वीडियो में आपको अनपढ़ गवार बोल रही है और खुद को जो एमए बोल रही है कि मेरा भाई जो आर्मी में लग रहा था अनपढ़ गवार के लिए मेरे पिताजी के कहने पे जो शादी कर ली। तो देखो भाई, एक मेरी ननद है जो भाई मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, तो भाई एक मेरी ननद है जो पहले नहीं पता था उन्हें कि सब पता था, हर चीज का था भाई, सारी चीज का पता था, मेरे हस्बैंड ने भी पता था। देखो ननद है जो ये बिल्कुल बेकार है, मेरी घटिया है। जो मेरे हस्बैंड है उसने कभी भी मेरे तो ये बात नहीं बोली एक भी इतने किसी चीज का, पढ़ाई का बारे में। जो उसने रिश्ता लिया था भाई मना मंजूर है कि लड़की मेरे पसंद है, तो मेरी उसकी कोई सी बात नहीं हुई थी भाई पढ़ाई के बारे में। 10 साल 12 साल के बीच में उसने उलाना भी नहीं दिया मेरे तो कदे, अब तू थोड़े पढ़ रही है भाई, मैं नू था कदे। हमारा मन बिल्कुल सही मिल रहा था दोनों का, कदे हमारे बीच में कोई तकरार नहीं। जो ये ननद बोल रही है भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो के पढ़ी लिखी है जो एक इतनी गंदे विचार है उसके, एक जो जमा बिल्कुल घटिया है वो लड़की, उसकी तो डिग्री बिल्कुल खत्म है मेरे लिए, तो वो अनपढ़ है बिल्कुल। जो ये बोल रही है उसने यही नहीं पढ़ना आता कि उसका भाई कोर्ट मैरिज करे, यार उसने बता रही है रिलेशनशिप में मेरा भाई, रिलेशनशिप तो है ही नहीं उसके भाई की, कोर्ट मैरिज है। हाँ, तो अपने पर्दे ढकने के लिए अकूर रह रहा है उसके साथ रिलेशनशिप में। ये नहीं बता दी 6 साल 7 साल हो गए मेरा भाई कोर्ट मैरिज करके, बच्चा भी जाए मेरे दिल्ली का बन का। हाँ, ये सामने क्यों नहीं लाती वो? तो लास्ट टाइम आपके हस्बैंड था, आपकी बात कब हुई थी जी? मेरे हस्बैंड की तो वही 1-2 महीना तो हुई है केस डालने के बाद भी, तो इसी किसी को यही बोलता है वो बस मेरी गलती होगी। दोनों अभी आपने रखना चाहे या फिर आप तो अलग होना चाहे? वो तो भाई नू चाह है कि नू बोल रहे हैं मैं दोनों आयता प्यार करूं। तो अभी आप के चाह रहे हो पहले वो? मैं तो ये चाह रही हूँ कि भाई मेरा हस्बैंड एक साइड ले और आपके हस्बैंड दोनों साइड होना चाह रहे हैं। मेरे हस्बैंड दोनों साइड होना चाह रहे हैं। तो भाई देखो दोनों साइड वाला उसका घर का सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। 1-2 बच्चों की परवरिश भी उस पर ढंग से नहीं हो रही है। जो देखो एक घर देखो, मेरा हालात देखो, एक मेरे बच्चे देखो, उस पर तो एक परिवार की भी परवरिश नहीं हो रही है अच्छे से, तो 2 परिवारों की परवरिश क्या करेगा? तो अगर विजय आपकी वीडियो देखता हो तो क्या कहना चाहिए? मैं तो यही चाहूँ कि आज भी वो अपने घर ने बचाना चाहो तो बच सके है, नहीं तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये तो आपने भी पता है कि बात ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आज भी भाई अपने माँ बापा ने परेशान ना करे हो कि भाई ठीक ठाक अपने घर आ जाए, तो आज भी मेरे लिए वो जो था वही है और वही रहेगा। हाँ भाई लगा रहा है मन मारेगी ये करेगी, अगर मेरे पति की कोर्ट में लिखवाने की इच्छा है वो गलत तरीका था मारा जावा है मेरी वजह था भाई, ऐसा तो है नहीं कि भी पता नहीं चलेगा किसी ने, तो भाई मैं लिख सकूं हूँ मेरी वजह तो कुछ भी हो जाए उसका मैं जिम्मेवारी ले हूँ। जहाँ मेरा पति लिखवाना चाहता हूँ मैं लिख सकती हूँ। मेरे हस्बैंड का मैं कुछ नहीं करूंगी, ना आज करूंगी और ना कल करूंगी, और कदे भी आज के उसके लिए दरवाजे खुले मेरे घर के। हाँ तो भाई वीडियो आपने देखी और नु क्या करे जिस पे बीता वो ही समझ सके है। लुगाई हर एक चीज बर्दाश्त कर सके है, लेकिन अपने जिंदगी में दूसरी औरत ने बर्दाश्त नहीं कर सकती, सच्चाई बात है। लेकिन यह बेबे है जो बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त करने की भी एक हद है। और परिवार का है जो आरोप है कि हमारी बहू ने है जो हमारा घर में आग लगाई। घर की तस्वीरें भी जो आपने पिछली वीडियो में देखी, बिल्कुल सब कुछ तहस नहस हो गया है। घर का एक कमरा है बिल्कुल सेफ है, रसोई भी सेफ है और फ्रिज भी है जो डंडों के साथ में तोड़ा गया है। तो पूनम जो नाम बताया है बेबे ने अपना, तो इस तरह बातचीत करी है। तो आपकी क्या राय इस वीडियो के प्रति? आपने आपकी राय भी है जो सब कमेंट के जरिए जरूर रखनी है। और भाई प्रशासन से भी है जो हमारा जोड़ का अनुग्रह है कि उचित कार्रवाई इस मामले में जरूर करे और जो दोषी है उसको भाई जरूर पकड़े। तो इसका कहना है कि मैंने तो आगे नहीं लगाई, तो और कौन दोषी है भाई, तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा। और भाई इसका पति अगर वीडियो देखता हो तो भाई अभी भी समय है, अपने 2 बच्चे हैं उन्हें आकर संभाल लो, कुछ नहीं रखा। मतलब 2-4 साल के बाद में जो सब कुछ खत्म हो लेगा। आपने पता, आप भी समझदार हो, ठीक है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए वीडियो ने। और आपकी क्या राय इस वीडियो के प्रति? आपने आपकी राय भी है जो सब कमेंट के जरिए जरूर रखनी। मिलते हैं किसी और मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ भाई, एक बार मेरे सास ससुर के बारे में और भाई जो सास ससुर है, मेरा परिवार है, ननंद है, देवर है भाई, देखो अपना तो अपना है। हाँ अपना। हाँ भाई देखो मेरी यही है, वो वीडियो देख दे हो आज भी देखो मैं विजय ने तो छोड़ नहीं सकती, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ू भाई। हाँ तो भाई हाँ ब्याह करवा खैर मैंने भाई प्यार कर रखा है, कोई न्यू नहीं है। अभी मैं उसके साथ कोठा पे बैठी थी और विजय मैंने नुए छोड़, क्योंकि मैंने प्यार कर रखा। मैं जिन लाता मैं रह रही हूँ, एक सपना था
मेरा भी जो सारे तोड़ रखे हैं उसने। तो भाई फौजी के लिए ब्याह करवाना फौजी करना मेरा सपना था, सब कुछ मेरा उसने बर्बाद कर रखा, फिर भी मैं उसने वो स्थान दूं हूँ जो उसका था, वही दूंगी भाई। उनकी गलत फहमी है जो वो काट है कि जो माँ बाप की सुना है, किसी की भी वो मेरे श्यामी हमें आके बात करे भाई मारे के चीज है, मेरे के विचार है। हाँ, लड़की को मैं कभी भी मंजूर नहीं करूंगी भाई, दूसरी को कभी भी नहीं करूंगी, बिल्कुल करा भी हाँ नहीं करूं भाई कभी भी। देखो अगर इसमें मैं गलत लागू हूँ तो बताना जरूर सब। हाँ, तो माँ बाप के बारे में मेरी यह राय है, सास ननद माँ बाप अगर उसका सपोर्ट छोड़ दे तो भाई लड़का है उनका, देखो माँ बाप है, फिर भी गलत चीज का इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उनके आकर बोला पेट की निकाह न्याय की करनी न्याय की करनी चाहिए भाई। मैं भी किसी की पेट की हूँ तो इसी बात नहीं भाई, न्याय करें। माँ बाप अगर बयान हो रहे हैं जो बेसंस्कारी औलाद का खतर है, वो एक साइड हट जाए, मैं उन तक केस उठा लूंगी। मेरे बच्चा का हक है जो जमीन का, अगर भाई मेरे सास ससुर ने डर लगा मैं बेच दूंगी तो भाई वो नाम पोत्या का करवा दो। अगर पोत्या का भी करवाने की उनकी इच्छा नहीं है, पोते के तो कह रहे हैं जी, हाँ अगर वो पोत्या का नाम करवा दे भाई, या वीडियो तो सारे ही होगी तो भाई इसमें तो सब देख रहे हैं। अगर वो पोत्या का नाम जमीन करवा देंगे और यो मकान नाम करवा देंगे मेरे बच्चा का, तो भाई इसमें विजय की डिमांड नहीं रखा है कि विजय पता केस ठाले। विजय पता केस उस टाइम उठेगा जिस टाइम वो मेरी साइड आओगा, हाँ नहीं तो केस नहीं उठेगा उस पर। हाँ, तो वो एक साइड अपना घर बर्बाद ना तो मेरा देवर करे मेरे पति के साथ, ना मेरी नंद करे, ना उसके माँ बापा ने भाई कायल करे। मेरी तो इच्छा यह है कि भाई इस चीज ने मेरे बच्चा का करवा देंगे, मैं उसे टाइम थाने में जाकर माँ बाप जो ननद के खिलाफ मेरी कार्रवाई है वो सारी हटा दूंगी। ठीक है जी। और उसके बाद कोई भी अगर मेरे वजह से तकलीफ हो तो भाई वो एप्लीकेशन दो प्रूफ के साथ, और जो मैंने सजा दुआ वो दुआ सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो भाई ज्यादा